कौन सी स्त्रियां दिन रात पति की छाती जलाती हैं, अर्थात वे स्त्रियां जो अपने पति को कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जीने देती। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में तभी खुश रह सकते हैं जब दोनों के बीच सामंजस्य हो, विचारों का आदान प्रदान मेल खाता हो, किसी एक के विचार दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाते हो, वाणी में मधुरता हो, पति पत्नी दोनों संस्कारी हों। संस्कार हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। जिस जगह संस्कारों का अभाव होता है वहां अनैतिक कार्य होने लगते हैं, लोग असभ्य और मर्यादाहीन हो जाते हैं, सदाचार को भूल जाते हैं, इसलिए जीवन में अशांति फैल जाती है, कलह कलेश और घुटन से जीवन भर जाता है। कुछ जगह स्त्रियां असभ्य होकर पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, तो कुछ जगह पुरुष असभ्य और अमर्यादित होकर स्त्रियों पर जुल्म करते हैं। कहीं पत्नी पति से दुखी है तो कहीं बेचारा पति पत्नी के आतंक से संतप्त है। कभी उसके व्यवहार से, कभी उसके शब्दों से, कभी उसके दुष्ट आचरण से, कभी उसके चरित्र से जीवन भर दुखी रहता है। बहुत से स्त्री पुरुष तो ये सोचते हैं कि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूं, अपनी तरफ से कोई शिकायत का अवसर नहीं देता, फिर भी दूसरे की तरफ से अनचाहा कष्ट क्यों मिलता है, क्यों वो दिन रात हमें असहनीय चोट पहुंचाता है। तो दोस्तों आज मैं उनमें से कुछ प्रमुख लक्षण आपके बीच रख रहा हूं जिनकी वजह से स्त्रियां अपने पति को व्यर्थ का कष्ट देती हैं, उसे किसी न किसी रूप में दग्ध करती रहती हैं। वे कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने अच्छे खासे पति को दुख देती रहती हैं, और ऐसे बहुत से पुरुष भी हैं जो अपनी देवी समान पत्नियों को पीड़ित करते हैं। पर यहाँ पर मैं सिर्फ स्त्रियों के विषय में ही बात कर रहा हूँ। तो आइए इस संबंध में मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सिंगल द्वीप में जीमुतकेतु नाम का राजा रहता था। बृहस्पति नाम का उसका एक राजकुमार था। एक दिन राजकुमार अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी उसके पास एक व्यापारी आता है जो जहाजों से देश विदेशों में घूमकर व्यापार करता था। उस व्यापारी के मुख से राजकुमार ने सुना कि चतुर्दशी के दिन समुद्र से एक हरे भरे वृक्ष के साथ एक सिंहासन निकलता है, जिस पर एक बहुत सुंदर राजकुमारी बैठी हुई होती है, जो तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित होती है। उसके हाथ में एक वीणा होता है, जो थोड़ी देर वीणा बजाती है और फिर समुद्र में डूब जाती है। उस सुंदर राजकुमारी की प्रशंसा सुनकर राजकुमार बृहस्पति के मन में भी उसे देखने की इच्छा जाग उठी। राजकुमार उसी क्षण व्यापारी के साथ जहाज पर बैठकर समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ता है। कई दिन हो गए। जब चतुर्दशी का दिन आया तो सौदागर जहाज को लेकर उसी स्थान पर ले गया जहां वो राजकुमारी प्रकट होती थी। राजकुमार ने देखा कि सचमुच समुद्र से एक चमचमाता हुआ सिंहासन निकला, जिस पर वो स्वर्ग की अप्सरा की तरह सुंदर राजकुमारी विराजमान थी। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर राजकुमार का मन बेकाबू हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही राजकुमारी समुद्र में विलुप्त होने को हुई, राजकुमार ने तुरंत सागर में छलांग लगा दी। सागर में कूदने पर राजकुमार ने देखा कि वो बहुत विशाल रत्नों से बने हुए महल में आ पहुंचा है। उसी महल में बहुत सी अप्सराओं जैसी सुंदर दासियों के बीच वो राजकुमारी बैठी हुई थी। वो राजकुमारी का नाम रतन मंजरी था। उसकी ये शर्त थी कि जो कोई पुरुष आकर उसके महलों में उसे देख लेगा, उसी के साथ वो विवाह कर लेगी। राजकुमार बृहस्पति ने उसे देख लिया। शर्त के अनुसार राजकुमारी रतन मंजरी ने राजकुमार बृहस्पति से गंधर्व विवाह कर लिया। रतन मंजरी से विवाह करके राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे आज संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। राजकुमार राजकुमारी के साथ उसी रत्नों के महल में रहने लगा। हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहां मौजूद थी। हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा खजाना था। राजकुमार राजकुमारी के साथ उन सुख सुविधाओं का आनंद उठाने लगे। वहां के सुखों को पाकर वो अपने नगर को भूल चुका था। राजकुमारी ने राजकुमार को वहां की हर चीज से परिचित करा दिया था। एक जगह स्वर्ण रेखा बनी हुई थी। राजकुमारी ने राजकुमार को समझा दिया कि देखो, ये जो स्वर्ण रेखा है इसे कभी छूना मत, ये रेखा एक विद्याधर है। राजकुमार ने कहा ठीक है, परंतु उसने सोचा कि मेरी पत्नी ये रेखा छूने से इनकार क्यों कर रही है, जरूर इसमें कोई रहस्य की बात छुपी होगी। यही सोचकर उसने उस स्वर्ण रेखा को छू लिया। मित्रों, रेखा को छूते ही उसमें से एक विद्याधर निकला।
और उस विद्याधर ने राजकुमार को ऐसी लात मारी कि वो सीधा उस रतन महलों से निकलकर अपने राज्य में जा पहुंचा। अब तो उसके सारे सपने चूर की चूर हो गए। राजकुमारी से दूर होने पर उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो बार बार पछता रहा था कि अब उसकी मुलाकात कभी उस राजकुमारी से नहीं हो पाएगी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी के मना करने के बाद भी स्वर्ण रेखा को क्यों छुआ? मित्रों, अब तो राजकुमारी सदा सदा के लिए उससे अलग हो चुकी थी। अब तो वो पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगा। उसने एक सन्यासी का रूप बनाया और अपने नगर को छोड़कर चला गया। मित्रों, कई प्रांतों में घूमने के बाद चलते चलते वो एक दूसरे प्रांत में पहुंचा। वहां उसने एक नगर में रात बिताने का निश्चय किया। नगर में उसने देखा कि एक नगर से बाहर घर बना हुआ है। वो घर एक ग्वाला का था। उस घर में एक पति-पत्नी रहते थे। साधु बेशधारी वो राजकुमार उसी के घर के पिछवाड़े ठहर गया। उस घर की स्त्री बहुत ही बदचलन थी। वो रोजाना अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों से मिलने जाती थी। उसकी ये चर्चाएं पूरे गांव में फैली हुई थी। गांव के लोगों के मुख से उसके पति ने सुना कि उसकी स्त्री बहुत ही बदचलन है। अपनी स्त्री के किस्से सुनकर वो ग्वाला क्रोध से आग बबूला हो गया। वो घर आया। उसने अपनी स्त्री को बहुत पीटा, फिर अपनी पत्नी को एक खंभे से बांध दिया। रात होने पर ग्वाला तो सो गया, पर वो स्त्री खंभे से बंधी खड़ी रही। वो सन्यासी घर के पिछवाड़े से उस घर पर दृष्टि बनाए हुए था। इधर जब आधी रात बीतती है तो ग्वालिन के पास उसकी एक सहेली आती है। सहेली ने उसे बताया, बहन, तेरा प्रेमी देवदत्त तुझे अमुक स्थान पर बुला रहा है। ग्वालिन बोली, सहेली, आज देवदत्त को बोल देना कि मैं उसके पास नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे मेरे पति ने बहुत पीटा है और इस खम्भे से बांधकर डाल दिया है। यदि मैं आजाद होती तो उससे मिलने जरूर जाती। ग्वालिन की सहेली बोली, बहन, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे स्थान पर बंधकर थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हो जाती हूं। तुम अपने प्रेमी देवदत्त से मिलकर जल्दी लौट आना। सहेली की युक्ति उसे खूब पसंद आई। वो अपने स्थान पर अपनी सहेली को बांधकर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। इधर ग्वालिन की सहेली खम्भे से बंधकर खड़ी हो गई। उधर तब तक ग्वाला की आंख खुल गई। वो एकदम से गुस्से से जल उठा और अपनी स्त्री को पीटने लगा। उसे क्या पता था कि ये मेरी स्त्री नहीं है, उसकी सहेली है। रात के अंधेरे में वो उसे डांटने लगा। ग्वालिन की सहेली चुपचाप उसकी मार खाती रही और चुपचाप गालियां सुनती रही। मुंह खोलती तो सारी पोल खुल जाती। उसे चुप देखकर ग्वाला और भी ज्यादा भड़क गया। कहने लगा, कमीनी, अब तो तेरे मुख से आवाज भी नहीं निकल रही है। देख, तुझे अभी मजा चखाता हूं। वो जल्दी जल्दी गया और छुरी उठाकर ले आया और उसकी नाक काट ली। वो स्त्री ठीक से चिल्ला भी नहीं सकी। नाक काटकर ग्वाला तो फिर से जाकर सो गया और वो स्त्री रात भर खड़ी खड़ी रोती रही। सुबह जब ग्वालिनी अपने प्रेमी के पास से लौट कर आई तो अपनी सहेली से पूछने लगी, कहो बहन, तू ठीक तो है? कुछ हुआ तो नहीं? सहेली ने बताया, बहन, तेरे पति ने मेरी नाक काट दी है। अब मैं कहीं की नहीं रही। अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरा पति कल शाम ही मुझे बुलाने आया है। मैं कटी नाक लेकर उसके साथ कैसे जा पाऊंगी? ग्वालिन ने बताया कि बहन, इसका दोष तू अपने पति के सिर पर मढ़ देना। मित्रों, इतना कहकर उसने अपनी सहेली को तो बंधन मुक्त कर दिया और स्वयं बंधकर खड़ी हो गई। वो स्त्री रोते रोते अपने घर चली गई और घर जाकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि देखो देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। मित्रों, चीख पुकार सुनकर उसके घर वाले सब उठकर उसके पास आए और राजा के सिपाहियों को बुलाकर अपने दामाद को पकड़वा दिया। वो सन्यासी इन घटनाओं को देख रहा था। उधर वो ग्वाला सोकर उठा तो उसने देखा कि अरे, रात मैंने अपनी स्त्री की नाक काटी थी, पर यह तो बिल्कुल सही सलामत है। वो इस बात से बड़ा हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। जमीन पर रक्त भी पड़ा था और रक्त से सनी हुई वो छुरी भी पड़ी थी। तब वो ग्वालिनी क्रोधपूर्वक कहने लगी, ओरे दुष्ट, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक सती नारी हूं। तूने मुझ पर झूठा दोषारोपण किया। मैं चाहूं तो तुझे अभी अपने सतीत्व की शक्ति से भस्म कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तू मेरा पति है। तूने मेरी नाक काटी, पर मेरे सतीत्व की शक्ति से वो फिर से ठीक हो चुकी है। मैंने सपने में भी
किसी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। मित्रों, अपनी स्त्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर ग्वाला बड़ा घबरा गया। उसने अपनी स्त्री के दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा, हे सती शिरोमणि, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दो। तुम वास्तव में देवी हो। मैं ही मूर्ख था जो मैंने गांव वालों की बात पर विश्वास कर लिया और तुम पर दोष लगाकर तुम्हें भला बुरा कहा। मित्रों, उस दुष्ट ग्वालिनी ने अपने पति को क्षमा कर दिया। ग्वाले ने अपनी स्त्री को बंधन मुक्त करके और चारपाई पर अपने पास बैठा लिया। सन्यासी उधर मन ही मन सोच रहा था, धन्य है स्त्री के चरित्र को कोई नहीं समझ पाया। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना दिया। अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता। मनुष्य की तो क्या औकात है। सन्यासी राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उस नाककटी स्त्री के पति को फांसी की सजा सुना दी थी। एक निर्दोष को बेवजह मरता देखकर सन्यासी ने उसे बचाने का निश्चय किया और राजा को जाकर पूरी कहानी सुनाई कि यह आदमी निर्दोष है, दोषी तो वो ग्वाला और उसकी स्त्री है। राजा भी बड़ा समझदार था। सिपाही भेजकर राजा ने इस बात की जांच पड़ताल करवाई तो बात बिल्कुल ठीक निकली। उस स्त्री की नाक उसके पति ने नहीं बल्कि उस ग्वाले ने काटी थी। राजा ने उस ग्वालिन को और उस नकली स्त्री को पकड़कर जेल में डलवा दिया। कहते हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार की स्त्रियां जिस घर में पहुंच जाती हैं वो पुरुष जीवन भर कष्ट पाता है। नंबर 1, क्रोधमुखी भार्या। जिस स्त्री को बात बात पर क्रोध आता हो वो अपने कटु शब्दों से पति को अपमानित करती रहती है और उसे अपने कटु शब्दों से चोट पहुंचाती रहती है। जिसकी स्त्री क्रोधमुखी हो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। नंबर 2, कुल्टा स्त्री। मित्रों, कुल्टा स्त्री उसे कहते हैं जो समाज की मान्यताओं एवं नीति नियमों के अनुसार न चलकर विपरीत आचरण करती हो, सामाजिक रूप से अनैतिक संबंध बनाने वाली हो, जो अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करती हो। ऐसी स्त्री पति को कभी सम्मान नहीं देती, उल्टा उसे अपमानित करती है और उसे अपने कुकृत्यों से जलाती रहती है। नंबर 3, व्यर्थ का खर्च करने वाली स्त्री, जो पति की आमदनी से ऊपर शौक मौज में खर्च करती हो, जिसे घर परिवार की कोई चिंता ना हो। ऐसी स्त्री कभी पति को सुख नहीं दे सकती। दर्शक बंधु, नंबर 4, जो स्त्री अपनी आय का बार बार ताना देती हो, उसका पति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। वो अपनी स्त्री के तानों से, शब्दों से जीवन भर दग्ध रहता है। दर्शक बंधु, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।